स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, आज के समय इस अंक में एक महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के आपके बीच आए हैं और कई सारी जो है गंभीर बातें होंगी। क्या कुछ विश्लेषण निकल करके आ रहा है, क्या कुछ निचोड़ निकल करके आ रहा है। जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो शिक्षकों को लेकर जो कई सारे पत्र निकल रहे हैं ताबड़तोड़, इसको जानेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। पहले देख लेते हैं हेडलाइंस को, जिस पर आज की ये मुख्य चर्चा होगी। जी हाँ फ्रेंड, उससे पहले एक मात्र गुजारिश, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। तो चलते हैं और देख लेते हैं मुख्य बातों को। नियोजित शिक्षकों को प्रमोशन का पत्र निरस्त करना। सरकार ने नियोजित शिक्षकों के प्रमोशन के पत्र को मान करके चलिए कि निरस्त कर दिया है या कोर्ट में एलपीए दाखिल कर दिया गया है। सक्षमता 3, 4, 5 एक साथ तिथि घोषित करना। 3 को लिया जा सकता था, 4 को भी, 5 को भी। यदि सरकार लेट करना चाहती तो लेट भी कर सकती थी, जैसे हेडमास्टर, हेड टीचर पोस्टिंग या ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के लेट कर रही। क्या निकलता है अर्थ, ठीक से समझ लें, अन्यथा पछताना पड़ सकता है। ये बातें निकल करके आ रही है। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। कहीं ना कहीं शिक्षकों का जो है दिशा और दशा इन बातों पर निर्भर कर रही है और ये बातें जो है कहीं ना कहीं शिक्षकों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलेंगे आगे और देखेंगे क्या कुछ बातें निकल करके आ रही है जो पर्दे के पीछे अटकी पड़ी है और जिन बातों को लेकर जानना चाहिए शिक्षकों को। पहले पत्र को देख लेते हैं। इस पत्र पर भी अभी कई तरह की बातें निकल रही है। कोई लोग कह रहा है कि ये पत्र सही नहीं है, कोई लोग कह रहा है कि ये पत्र सही है। तो क्या कुछ है इस पत्र में, पहले अभी हम लोग मान के चल रहे हैं कि ये पत्र सही है और सरकार क्या की मंशा क्या है, इसको भी देखेंगे और आपके अपने जो स्थिति है, जो सिचुएशन है, जो नियोजित शिक्षकों को, उसको भी देखेंगे। तो प्राथमिक शिक्षा निदेशालय से ये पत्र जारी हुआ है। निदेशक प्राथमिक शिक्षा साहिला के द्वारा ये जिला शिक्षा पदाधिकारी बांका को ये पत्र लिखा गया है। तो सिर्फ बांका को ये पत्र लिखा गया है तो कहीं ना कहीं एक जो है कि संदेह की स्थिति उत्पन्न हो रही है कि क्यों सिर्फ बांका को लिखा गया। तो एक जिला को भी लिखा जा सकता है जहां प्रमोशन की कोई प्रक्रिया हो रहा हो या जहां से प्रमोशन पर कोई गाइडलाइन मांगा गया हो। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है और पूरे बिहार को भी लिखा जा सकता है प्राथमिक शिक्षा निदेशक के द्वारा। तो ये पत्र फर्जी होने या सत्य होने का कोई पूरक नहीं, दोनों ही चीजें यहाँ पर हो सकती है। तो अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि इस पत्र में क्या कुछ है और इसके क्या कुछ मायने निकल रहे हैं। स्थानीय निकाय के नियोजित शिक्षकों को 12 वर्ष की सेवा के उपरांत प्रोन्नति के संबंध में महाशय उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि स्थानीय निकाय के नियोजित शिक्षकों को बेहतर सेवा शर्त प्रदान करने एवं राज्यकर्मी का दर्जा देने हेतु बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 अधिसूचित किया गया है। इस नियमावली के अंतर्गत लगभग 2 लाख से अधिक नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात राज्यकर्मी विशिष्ट शिक्षक घोषित किया जा चुका है। तो यहाँ पर सरकार का कहना है कि 2 लाख से अधिक राज्यकर्मी को घोषित किया जा चुका है और जो थोड़े बहुत बचे हैं उनको भी घोषित कर दिया जाएगा। जैसे कि कल ही प्रभात दैनिक भास्कर में जो छपा हुआ था वहाँ पर नियोजित शिक्षकों की संख्या को 0 दिखाया गया था। TRE 1 में 85,000, 2 में 80,000, 3 में इतना ज्वाइन करेंगे, इतना विशिष्ट बनेंगे, इतना हेडमास्टर हैं, सारों को मिला करके 5,60,000 और नियोजित शिक्षकों की संख्या 0। तो कहीं ना कहीं जो है नियोजित शिक्षकों को सरकार जो है शून्य मान रही है और नियोजित शिक्षक जो है अपने पुराने सेवा का लाभ लेना चाहते हैं। एक और जो विशिष्ट शिक्षक में जा रहे हैं तो वहां भी उनको सेवा निरंतरता नहीं मिल रहा है। इस सेवा निरंतरता को सरकार समाप्त कर रही है। विशिष्ट शिक्षकों के लिए सिर्फ राज्यकर्मी का झुंझुना दे करके जो है उनको लाभ ले रही है। राज्यकर्मी के झुंझुना के साथ साथ जो है एक ट्रांसफर का भी लाभ मिल रहा है। कुछ ऐसे नियोजित शिक्षक जो विशिष्ट बने हैं और जो घर से दूर नौकरी कर रहे हैं, लेकिन ऐसे नियोजित शिक्षकों को क्या लाभ मिलेगा जो कि घर के पास नौकरी कर रहे हैं और जो ये सोचकर नौकरी कर रहे हैं कि अब मेरा बहुत कम नौकरी बना है। अधिकतर नियोजित शिक्षक जो 2003 में ज्वाइन हुए हैं और 6 में समायोजित हुए, उनकी 10 वर्ष से कम सेवा बची हुई है और वो देख रहे हैं कि हमारे नियमावली के अनुसार जो है हमें नियोजन इकाई से बाहर ट्रांसफर करने का सरकार को अधिकार नहीं है जब तक कि हम नियोजित से विशिष्ट नहीं बन जाते हैं। विशेष परिस्थिति में सरकार कर सकती है। तो ये सारे बात देखेंगे, पहले देख चुके हैं। जहां तक कि नियोजित शिक्षकों कालबद्ध प्रोन्नति का प्रश्न है, इस संबंध में याचिका 83 63 91 2001 संजय कुमार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य
पारित न्यायाधीश के विरुद्ध में विभाग द्वारा एलपीए दायर करने का निर्णय लिया गया है। यानी कि सरकार जो है यानी कि बांका जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिया जा रहा है कि आप प्रमोशन से संबंधित कोई पत्र निकालना चाह रहे हैं तो आप मत निकालिए, और सरकार एलपीए में जाएगी। यानी कि उस जजमेंट के सपोर्ट में नहीं है सरकार। यदि सपोर्ट में रहती तो जो 2003 के शिक्षक हैं जो 2012 या 2020 के नियमावली पर चल रहे हैं, 2003 से और 6 में जिनको समायोजित किया गया 2006 में, आप जोड़ लीजिए 12 साल, 12 और 6 कितना होता है 18, 2018 में ही उनको जो है प्रमोशन का पत्र निकल जाना चाहिए या प्रमोशन मिल जाना चाहिए। नियमित शिक्षकों को मिलता है बिना कुछ किए, क्योंकि वहां पर नियमावली में छेड़छाड़ सरकार नहीं कर पाती है। लेकिन यहां पर 2018 से 2025 7 वर्षों का समय बीत गया और कहीं कहीं जैसे सहरसा में प्रमोशन मिला तो फिर पत्र को निरस्त किया गया। कई जगह से पत्र निकला, एक जगह से नहीं, 2019-20 में भी कई जगहों से पत्र निकला और आज तक पत्र निकलते ही जा रहे हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ पत्र निकल रहे हैं, सरकार के पदाधिकारी उस पर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे की वजह भी आपको जाननी पूरी तरह से जरूरी है। तो देख लेते हैं एक वजह की सरकार राज्यकर्मी बनने के लिए जो है ये पत्र प्रेषित किया गया है कि 10 मई को परीक्षा होगी, फिर पहली से 5वीं 8वीं 9वीं 31 मई को होगी, फिर जून जुलाई तक में जो है पूरा तीनों सक्षमता परीक्षा जो बचा हुआ है, पहले तो 3 ही था, बाद में 5 संख्या किया गया, उसको समाप्त कर लिया जाएगा। यानी कि अब उसके बाद क्या होगा ये जानना बेहद जरूरी है। यदि 5 सक्षमता परीक्षा खत्म होने के बाद यदि कोई नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा नहीं देते हैं और कोई दे के विशिष्ट बन जाते हैं तो दोनों ही स्थिति में क्या हो सकता है। तो नियोजित शिक्षक जो विशिष्ट बन जाते हैं तो विशिष्ट को तो सेवा निरंतरता का लाभ दिया नहीं गया है, आगे भविष्य में मिलेगा। एक जो है न्यायिक लड़ाई लड़ने पड़ेगी, वो तो भविष्य के अधर में है। दूसरी बात जो यदि नियोजित शिक्षक नहीं बनते हैं तो क्या होता है, तो काफी कम संख्या में बचेंगे मुट्ठी भर नियोजित शिक्षक। तो सरकार जो है नियोजन इकाई को भी एक अधिसूचना निकाल करके नियोजन इकाई को भी मृत प्राय घोषित कर सकती है, डाइंग कैडर घोषित कर सकती है और नियोजित शिक्षक के विंग को ही जो है खत्म कर सकती है और या उसको जो है निगोशिएट करके उनको इधर उधर ट्रांसफर कर सकती है। ऐसा भी कोई बड़ी बात नहीं है, इस तरह की भी बातें पहले भी निकली है। और इसके पीछे बड़ी वजह जो निकल करके आ रही है, जो प्रमोशन से वो लगभग 2 लाख तक का एरियर हो गया है। पहले जब तक ये देखिए पुराना स्लाइड है जिसमें 1.6 लाख एरियर की बात की गई है, क्योंकि प्रमोशन का मुद्दा द स्मार्ट ज्ञान अड्डा पिछले 3-4-5 वर्षों से उठा रही है और अब एरियर की राशि 1 लाख प्लस हो गई। तो 2.5 लाख तक 2 लाख 2.5 लाख का एरियर एक एक शिक्षक को मिलेगा। और आपको बता दे मिनिमम 5,000 की संख्या में एक प्रखंड से आज से 2 साल पहले एक जिला से शिक्षक थे, मतलब 2 लाख शिक्षकों को जो है प्रमोशन मिलना था और अब 2 लाख नियोजित बचे ही नहीं है। कई सारे ऐसे नियोजित भी हैं जो प्रमोशन के हकदार भी थे, वो विशिष्ट शिक्षक में आ गए, कई टीआरई 1, 2, 3 में अपने आप को अपग्रेड करके चले गए, कोई 4 में जाने वाले हैं, कुछ लोग है प्रधानाध्यापक में चले गए, कुछ लोग प्रधान शिक्षक में जाने वाले हैं। तो सरकार ये देख रही है कि हम जो ये टीआरई 1, 2, 3 प्रधान अध्यापक, प्रधान शिक्षक या विशिष्ट शिक्षक जो बना रहे हैं शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दे करके, तो राज्यकर्मी का स्लैब तो सरकार ने दिया नहीं, एक मनगढ़ंत स्लैब दे दिया। और ये जो राशि बच रही है 3476 जो वेतन में वृद्धि हो रही है नियोजित शिक्षकों को प्रमोशन लेकर के, और स्नातक वाले को तो 5 साल में प्रमोशन था, उनका तो कहीं से पत्र नहीं निकला केस जीतने के बावजूद भी। तो क्यों पत्र नहीं निकला? क्योंकि उनकी संख्या काफी कम है, दबाव नहीं डाल पाते हैं, लोकल लेवल पर एडवोकेसी नहीं हो पाता है, तो डीपीओ पत्र नहीं निकालते हैं, इधर उधर कुछ कह देते हैं और वो मामला क्या हो जाता है, ठंडे बस्ते में चला जाता है। तो अब देखने वाली बात होगी कि अब आप जोड़िए कि लगभग 1,80,000 यदि मान लें आंकड़ा, 2 लाख शिक्षकों को यदि 1 लाख के हिसाब से भी एरियर है तो 2 लाख शिक्षकों को 1 लाख एरियर जो है अरबों में राशि चली जाएगी। और टीआरई 1, 2, 3 विशिष्ट शिक्षक बना करके सरकार उससे कम राशि में जो है 5 वर्ष अपना वो आराम से खेप लेगी, क्योंकि यहाँ पर आपको 6 वर्ष 7 वर्ष का एरियर है। तो सरकार कभी नहीं चाहेगी कि वो प्रमोशन शिक्षकों को दे
और चूंकि उनके हाथ में है, जहां तक नियमित शिक्षकों का सवाल है तो नियमित शिक्षकों का तो पूरी नियमावली पूरी तरह से कॉम्पैक्ट है, वहां पर कुछ सेंधमारी की नहीं जा सकती, तो वहां तो प्रमोशन मिल जाता है। यहाँ पर एक न्यायिक लड़ाई लड़नी पड़ेगी और पूरी तरह से कोर्ट को बात करना पड़ेगा, क्योंकि कई सारे जजमेंट आते हैं और जजमेंट के बाद वो जजमेंट ठंडे बस्ते में चले जाते हैं, क्योंकि सरकार यहाँ चाहती नहीं है कि नियोजित शिक्षकों को प्रमोशन मिले, क्योंकि नियोजित शिक्षक यदि प्रमोशन ले लेंगे 33,120 में उनका जो है फिक्सेशन हो रहा है। तो ऐसे नियोजित शिक्षक जिनका 33,120 में फिक्सेशन होगा प्रमोशन के बाद, वो 30,500 में हेडमास्टर क्यों ज्वाइन करेंगे, क्यों अपने ऊपर में लायबिलिटीज लेंगे, 2-4-5 हज़ार सैलरी घटा करके क्यों वो जाएंगे। ये कहा जाए कि मतलब छोटे से गड्ढे को छोड़ करके खाई में क्यों कूदने जाएंगे, तो आशयोक्ति नहीं होगी। तो इस तरह की बातें निकल रही है और लगभग आपको ऐड किया गया है 20 अरब की राशि निकल रही है एरियर के रूप में। 1 लाख से 2 लाख तक एक एक शिक्षक का एरियर बनेगा। इतना राशि में जो है वो कई वर्ष वो निकाल लेगी शिक्षकों को, क्योंकि 1,000-2,000 की सैलरी बढ़ रहा है। विशेष शिक्षक में जाने पर वेतन संरक्षण का लाभ दिया जा रहा है, 2 से 400 की सैलरी बढ़ रही है, 10% काट लिया जा रहा है, तो ले दे करके इन हैंड में कमी ही हो जा रही है। तो चूंकि राशि सरकार के हाथ में रहती है, तो कब मिलेगा, जब सेवानिवृत्त होंगे, तो ये तो दूर की बात हो गई। तो ये जो बातें निकल करके आ रही है, ये बातें काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। इसी लेकर के सरकार की तरफ से कई बार जो है प्रमोशन का पत्र निकला, लेकिन अब तक जो है प्रमोशन नहीं मिल पाया। अब दूसरी तरफ जाते हैं कि सक्षमता 3, 4, 5 का लगातार जो है डेट घोषित कर दिया गया है, और इसके पीछे का क्या वजह है। तो यहाँ पर 2 वजह निकल करके आ रही है। सरकार को ऐसा लग रहा है कि राज्यकर्मी का दर्जा नियोजित शिक्षकों की एक बड़ी मांग थी, और इस राज्यकर्मी का दर्जा को लेकर के कई सारे शिक्षक जो है बिल्कुल इसके लिए तत्पर रहेंगे और दौड़ पड़ेंगे और इसमें फॉर्म भरेंगे और विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, जिसका हमें चुनावी लाभ मिलेगा। कुछ शिक्षक जो है ट्रांसफर को लेकर के जो विशिष्ट सक्षमता परीक्षा पास नहीं कर पाए वो पास करना चाहते हैं कि सक्षमता पास शिक्षकों को ट्रांसफर मिल रहा है, नियोजित को नहीं मिल रहा है, तो कुछ ट्रांसफर के नाम पर चले जाएंगे और कुछ जो है राज्यकर्मी के नाम पर चले जाएंगे, और जो कुछ शिक्षक जिनकी कम सेवा बची है वो बचेंगे थोड़े मोड़े 3, 4, 5 के बाद, चूंकि कोर्ट ने भी दिए सक्षमता परीक्षा को जो है वैलिड करार दिया है। तो यहाँ पर एक ये भी बड़ा पॉइंट निकल रहा है नियोजित शिक्षकों के अगेंस्ट में कि कोर्ट ने जब सक्षमता परीक्षा को जो है वैलिड करार दिया है, सरकार के खिलाफ जब शिक्षकों ने याचिका दायर की थी कि सक्षमता परीक्षा को नहीं लिया जाए, चूंकि हम दक्षता पात्रता परीक्षा पास है तो सक्षमता देने की क्या जरूरत है। तो कोर्ट का ये कहना था कि नहीं, सक्षमता परीक्षा यानी आपसे परीक्षा ले जा रही है और आप चूंकि पठन पाठन के कार्य से जुड़े हुए हैं, तो ये कहीं से गलत नहीं है, इसको सही करार दिया गया था। तो ऐसी स्थिति में ऐसे भी शिक्षक थे जो कई साल पहले दक्षता परीक्षा का विरोध कर रहे थे, बाद में सरकार जो है उनको कई जगह से नौकरी से हटा दी, कई जगह से जो है वेतन वृद्धि रोक दिया, उनकी एक न्यायिक लड़ाई चल रही है लंबी। तो इस तरह की स्थिति जो है कहीं नियोजित शिक्षकों के साथ भी सरकार कर सकती है यदि उनकी संख्या काफ़ी कम हो जाए। 3, 4, 5 में जो है और भी जो अभी 1-2 लाख शिक्षक बचे हैं नियोजित के रूप में, जिसकी की संख्या भी अभी ठीक तरह से नहीं निकल पा रही है। कितने शिक्षक TRE 3 में चले जाएंगे, कितने उसमें से प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक में चले जाएंगे, और कितने शिक्षक बच जाएंगे जो मूल रूप से जिसको खांटी नियोजित कहा जा रहा है, इसकी संख्या अब तक भी पूरी तरह से पुष्टि नहीं हो रही है। यदि काफ़ी कम संख्या बनेगा तो उनका एक जो न्यायिक लड़ाई जो एक पहले चलती थी, जो कि नियोजित शिक्षक बार बार इस बात पर अपने छाती को ठोकते हैं कि एक आंदोलन, एक संघर्ष, एक न्यायिक लड़ाई के दम पर ही जो सड़क से सदन तक चली, 1500 से हम लोग जो है 45,000 पर पहुंचे हैं। और कहीं ना कहीं सरकार को ऐसा लगा कि पिछले चुनाव में शिक्षकों ने भरपूर पूरे तहे दिल से जो है सरकार का साथ नहीं दिया वोटिंग में, तो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा जो है नियोजित शिक्षकों के प्रति सकारात्मक नहीं है। तो यहाँ पर यह भी सवाल उठता है कि 3, 4, 5 यानी तीनों सक्षमता परीक्षा के बाद सरकार एक बड़ा नकारात्मक कदम नियोजित शिक्षकों के प्रति उठा ले, जैसे कि नियोजन इकाई को भंग करना, नियोजित शिक्षक के वेतन वृद्धि को रोक देना, नियमावली में संशोधन कर देना, और कोर्ट कचहरी का जो है लगातार पचड़ा चलते रहेगा। एक तो इधर विशेष शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ नहीं दिया, इधर से भी राशि बच गई, इन हैंड सैलरी कम हो गया, और इधर से प्रधान अध्यापक प्रधान शिक्षक में चले गए, TRE 1, 2, 3 को दे दिया गया।
तो कई तरह से जो है सरकार जो है कहीं ना कहीं जो पुराने शिक्षक हैं जिसे ओल्ड इज गोल्ड कहा जाता है, कहीं ना कहीं जो है सरकार उनके साथ सही जो है कदम नहीं उठा रही है या सही न्याय नहीं कर रही है। लेकिन चूंकि सरकार हर हाल में चाहती है कि पैसा को बचाया जाए और कम से कम राशि नियोजित शिक्षकों को दिया जाए, पूर्व में भी इन बातों की चर्चा हो रही है, तो निचोड़ यही निकलता है कि आने वाला समय काफ़ी कठिन है। यदि नियोजित शिक्षक एकजुट होकर के सक्षमता का विरोध करते हैं और 1 लाख 1.5 लाख जो उनकी संख्या बची हुई है, बचकर रहती है, तो बिल्कुल वो एक अपना न्यायिक लड़ाई लड़ सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में और भी नियोजित शिक्षकों की संख्या में कमी आती है तो सरकार फिर जो है उन पर अपना नकारात्मकता का जो है डंडा चला देगी, जिसका नुकसान नियोजित शिक्षकों को भुगतना पड़ेगा। तो ये बातें यही निकल करके आ रही है। तो इसीलिए जो भी निर्णय लेना हो, चाहे सक्षमता देने की बात हो या न देने की बात हो, आप सोच विचार करके लीजिए, क्योंकि अब जो समय है बिल्कुल काफ़ी कठिन है और आप अपने नौकरी, आपने सभी चीज़ों को देख करके, क्योंकि आप सेटल्ड हो भी चुके हैं, यदि आपकी ट्रांसफ़र की आवश्यकता है तो आप दीजिए, नहीं की आवश्यकता है तो आप अपने नियोजित शिक्षकों के साथ एकजुट मिल करके रहिए, क्योंकि आने वाला समय जो है कहीं ना कहीं सरकार जो है एक जो है नियोजित शिक्षकों के साथ एक बड़ा गेम खेलने जा रही है। इसके लिए बिल्कुल आपको तैयार रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। आज के अंक में इतना ही। वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें।